पंजाब का वज़ीर आला किसको देखते हैं, मरियम नवाज या फिर शहबाज शरीफ? They're not the politicians. They are actually the political vampires, moving on the roads like a zombies, sucking your blood on the roads. आप पीटीआई से हो, फलां से हो, फलां से. It's not about bloody PTI. इतना जलील करके रख दिया आवाम को कि यकीन करें अब तो खाना खाना भी गरीब के लिए मुहाल हो गया। मरने को जी करता है, हर बंदे का यही कहते हैं कि हम मर जाएं, ये कुछ ना करें, हम कुछ भी ना खाएं। इस पोजीशन पे ये आवाम पहुंच गई है और इन्हीं की वजह से पहुंची है। नवाज शरीफ साहब का पीछे खिताब हुआ था, इन्होंने, मैंने देखा था कुछ बातें इन्होंने कही थी कि जब मैं था जाने से पहले 10 रुपए किलो सब्जी थी, ये था वो था। जो मैं पूरी कोशिश करूँगा, जहाँ भी ये सुन रहे होंगे, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर आप अपने वादे पर पूरा उतरें। गरीब आदमी के जो कह रहे थे महंगाई को मैं ख़त्म करूँगा, वहीं लाऊंगा, लेकिन अब ये देखना है। मैंने मुस्लिम लीग को ही वोट डाला है, शेर को ही डाला, दोनों वोट डाले हैं। छोटा बड़ा मैंने शेर को ही डाला है वोट, मुस्लिम लीग को। और लेकिन इंशाल्लाह अगर ये नहीं ऐसा काम कर पाएंगे तो मैं उनको सरेआम कहता हूँ कि मैं वोट कभी ज़िंदगी में भी इनको नहीं डाल पाऊँगा। इलेक्शन हुए 5-6 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल रिजल्ट नहीं आया। अवाम को रिजल्ट्स का बेसब्री से इंतजार है। अब इस सब में अवाम पंजाब की बेहतरी के लिए क्या चाहती है, उनसे पूछते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज या फिर शहबाज शरीफ? Well, दोनों एक ही खान के पीस हैं, दोनों में से कोई भी हो जाए तो सेम फैमिली है, डजंट मैटर। कोई डिसीजन मेकर तो एक ही है ना बंदा पीछे, वेदर इज़ हमज़ा, शहबाज शरीफ हो, मरियम हो, तो फैमिली सेम है, द सेम फैमिली, डजंट मेक सेंस। पंजाब की बेहतरी के लिए क्या चाहते हैं? पंजाब की बेहतरी के लिए ये होना चाहिए, सबसे पहले ना तो हमें सड़कें चाहिए और ना हमें मोटरवेज चाहिए। We need people, those who got sense, those who got conscious, those who got education, and those who are on the roads. रोड्स अच्छी होने से कुछ नहीं होता अगर उसके ऊपर गधे घूम रहे हो। आपको चाहिए पढ़े लिखे लोग, आपको चाहिए एजुकेशन सिस्टम अच्छा, आपको चाहिए हेल्थ सिस्टम अच्छा, आपके बच्चे स्कूलों से बाहर ना हो, तो ये आपकी असल डेवलपमेंट है, ये आपकी ग्रोथ है, ये आपकी तरक्की है, ये आपकी ग्रूमिंग है, ये आपकी डेवलपमेंट है। They're not the politicians. They're not doing anything for the betterment of the society. What they're doing, they are actually the political vampires, moving on the roads like a zombies, sucking your blood on the roads and in the community, taking money from here, laundry it to UK, everywhere in the world. And whoever is criticizing them, you affiliating them the different parties. Or you are PTI से हो, फलां से हो, फलां से. It's not about bloody PTI. It's about your country. पंजाब का वज़ीर आला किसको देखते हैं, मरियम नवाज या फिर शहबाज शरीफ? मैडम, जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसके मुताबिक तो मरियम नवाज़ ही हैं इस टाइम एक्टिव। शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब वो छोटी पोस्ट जो है उनके लिए सूटेबल होगी। और जो गवर्नमेंट है नॉन लीग की या पीपल्स पार्टी की आप देख रही हैं, अक्सरियत में देख रही हैं आप, जो हुआ है जैसे हुआ है ये सब आप ही के सामने है। तो अब डिसाइड तो इन लोगों ने करना है ना कि ये अब किसको बनाती हैं और किसको लगाती हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो भी आए इस मुल्क की बेहतरी के लिए आए, बारियां ना लगाए कि एक आया दूसरा गया है। डिसाइडेड ना करें कि भाईजान इतने साल आप कर लें, इतने साल आप कर लें, तो इस तरह ना करें। हम लोग कारोबारी लोग हैं, आगे बड़ी मुश्किल से 2-3 साल हम लोगों ने फेस किया है। बिज़नेस के लिहाज से देखें तो जो है ना कारोबारी आदमी दिन ब दिन नीचे ही आता जा रहा, ऊपर नहीं वो आ रहा। तो जो भी आए इस मुल्क के लिए बेहतर आए, दुआ गो हैं हम लोग। हमारी आवाम ने चुना है और इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि चुना नहीं गया है, ये चुनवाया गया है। तो ये दीवार में चुनने वाली बात है, एक अवाम को दीवार के साथ लगाने वाली बात है, जो कि जुल्म है। पंजाब का वज़ीर आला मरियम नवाज या शहबाज शरीफ? ये तो आपको ही पता है कि वज़ीर आज़म कौन है और वज़ीर आला कौन है। ये जो सब कुछ हो रहा है इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये है कि ये अवाम का मैंडेट था जो चुराया जा रहा है, और जो अवाम का मैंडेट है वो अवाम को मिलना चाहिए, और जो अवाम का मैंडेट है उसके ज़रिए वज़ीर आज़म बनना चाहिए और वज़ीर आला बनना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो बाकी ये पाकिस्तान के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा, हर बंदा अपनी सीट के बारे में सोच रहा है। पंजाब का वज़ीर आला किसको देखते हैं, मरियम नवाज या फिर शहबाज शरीफ? मैं तो ये समझता हूँ कि इन दोनों में से कोई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये पहले रहे हैं तो कोई इन्होंने अच्छा काम नहीं किया गरीबों के लिए। ये अब भी जो 16 महीने इन्होंने निकाले हैं, इतना जलील करके रख दिया आवाम को कि यकीन करें अब तो खाना खाना भी गरीब के लिए मुहाल हो गया। मरने को जी करता है, हर बंदे का यही कहते हैं कि हम मर जाएं, ये कुछ ना करें, हम कुछ भी ना खाएं। इस पोजीशन पे ये आवाम पहुंच गई है और इन्हीं की वजह से पहुंची है, इन्हीं की वजह से, और तो कोई वजह नहीं है। जब तक ये रहेंगे तो मेरे सामने तो कोई नहीं।
अगर मेरे हिसाब में अगर ये हो ना, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, देखो वो चली गई है दुनिया से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वो कुछ ना कुछ गरीबों के लिए कर रही है। वो गरीब पार्टी है, वो गरीबों का एहसास करते हैं, वो गरीबों का एहसास करते हैं। अगर इनमें से कोई वजीर आला बन जाता है तो आप तस्लीम कर पाएंगे? इनमें से तो मैं तो नहीं मानूंगा। हाँ, अगर कोई एहसास करें तो फिर तो ज़ाहिर बात है करें। मैं कहता हूँ कुछ अच्छा करें, कोई एहसास करने वाला हो। पंजाब की बेहतरी के लिए क्या क्या चाहते हैं? पंजाब की बेहतरी के लिए यही है, पहले तो ये है कि ये अवाम देख लें कितनी मतलब गुर्बत से तंग है, खाना खाने के लिए भी नहीं है, मजदूरी नहीं है, कारोबार नहीं है। ये क्या करेंगे, ये क्या करें ये लोग? सिर्फ इन्हीं की वजह से ना, जब ऊपर वाले ही नहीं ठीक तो नीचे कारोबार कैसे चलेगा? हमारी हुकूमत ठीक होनी चाहिए, मेन मसला तो ये है। अगर वो हमें रिलीफ ही नहीं देते, गरीबों को रिलीफ नहीं मिलता तो क्या करेगा? गरीबों को रिलीफ मिलना चाहिए। जैसे पहले नवाज शरीफ आया था तो उसके दौर में वाकई कमी थी, गुर्बत नहीं थी इतनी, कारोबार भी ठीक था लोगों का, सब कुछ ठीक था। तो उसके अलावा मतलब राशन वगैरह भी सस्ते दामों मिल जाता था। अभी देख लो आटा किधर पहुंच गया है, पहले आटा कहाँ था? नवाज शरीफ दौर में वाकई 35 रुपए किलो आटा था। आपने वोट कास्ट जी मैंने की है। किस उम्मीदवार को किया है? वो हुकूमत में आते नजर आ रहे हैं? जी नहीं, हुकूमत में आएंगे इंशाल्लाह, बिलावल आएंगे। पंजाब की बेहतरी के लिए आप क्या चाहते हैं? पंजाब की बेहतरी के लिए मैं चाहता हूँ मैम के जो हमारे मुल्क के हालात जो जा रहे हैं, पहले इमरान खान साहब 2 साल या 3 साल जो भी करके गए हैं काम, मेरे ख्याल मुझे वो चीज़ तो नज़र नहीं आई। जब शुरू से ही एंटर हुए थे तो इन्होंने, याद है मुझे वो टाइम में इन्होंने बिल्स को फाड़ दिया था, बिल को, इतना बिल। लेकिन अब क्या हुआ, उसके बावजूद भी इतना महंगाई, बिल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। गरीबों ने, कईयों ने तो बालियों बच्चों की बेच के बिल अदा किए हैं। मैंने खुद भी अंगूठी थी, अपनी बेगम की डेथ हो चुकी मेरी की, मैंने अंगूठी बेच के बिल किराए पे रहता हूँ अदा किया। रोटी बहुत मुश्किल होगी भी करनी। अब नवाज शरीफ साहब का पीछे खिताब हुआ था, मैंने देखा था कुछ बातें इन्होंने कही थी कि जब मैं था जाने से पहले 10 रुपए किलो सब्जी थी, ये था वो था, जो मैं पूरी कोशिश करूँगा, जहाँ भी ये सुन रहे होंगे मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर आप अपने वादे पर पूरा उतरें। गरीब आदमी के जो कह रहे थे महंगाई को मैं ख़त्म करूँगा, वही लाऊंगा। लेकिन अब ये देखना है, मैंने मुस्लिम लीग को ही वोट डाला है, शेर को ही डाला, दोनों वोट डाले हैं। छोटा बड़ा मैंने शेर को ही डाला है वोट, मुस्लिम लीग को। और लेकिन इंशाल्लाह अगर ये नहीं ऐसा काम कर पाएंगे तो मैं उनको सरेआम कहता हूँ कि मैं वोट कभी ज़िंदगी में भी इनको नहीं डाल पाऊँगा। उसको डालूंगा जो अपने मुल्क के हक़ में बेहतर होगा, हमारी आवाम के हक़ में बेहतर होगा। क्यों? गरीबों को सुलह दी जाएगी, आवाम को सुलह दी जाएगी तो ये रहेंगे। अगर नहीं रहे, महंगाई कम करेंगे तो जिधर भी देखेंगे हर चीज़ कहाँ की 10 रुपए की चीज़ 50 की हो गई हुई है, उनको भी सारा पता है। लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि गरीब लोगों के, आवाम के लिए सोचें, अपने मुल्क के हक़ में सोचें और मुल्क के लिए बेहतर करेंगे तो ये सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह यही रहेंगे, ये कहीं भी नहीं जाएंगे, अपने मुल्क में ही रहें। बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं इनको। जो भी गरीब आदमी, ये देखें आप इलाज होने के लिए जब जाते हैं तो गरीब आदमी के लिए ये हॉस्पिटल है, इनके लिए बाहर हॉस्पिटल क्यों है? इनके लिए यहाँ हॉस्पिटल नहीं, यहाँ भी है, यहाँ भी इलाज करा सकते हैं।